तो जब ये निदान होता है कैंसर का, तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हम आयुर्वेद की सहायता किस प्रकार से ले सकते हैं और जीवन शैली में किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, हमारे खाने पीने में कैसे बदलाव ला सकते हैं और धीरज कैसे रख सकते हैं। और फिर आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू होने के उपरांत अगर हमें ये महसूस होता है कि एलोपैथी से या होम्योपैथी से या किसी दूसरे शास्त्र से अगर हमें फ़ायदा होने वाला है, तो सूझबूझकर जानबूझकर क्या करना है उसके बारे में निर्णय करना है। सभी भावों को ध्यान में रखें कि इससे फ़ायदा कितना होने वाला है, नुकसान कितना होने वाला है, ठीक होने की उम्मीद कितनी है और खर्चा कितना आने वाला है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए फिर आगे सोचना है। जनरली लोग ऐसा करते हैं कि निदान एलोपैथी में हो जाता है और फिर वो जो डॉक्टर बताते हैं वो लोग कर लेते हैं, चाहे केमोथेरेपी हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन हो। और वहाँ तो खान पान के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। तो जो सिलसिला पहले से चलता आता रहता है वही आगे चलता रहता है। और अगर रिस्पांस नहीं मिला, रोग बढ़ने लगा, तो भी लोग सोचना आरंभ करते हैं कि अब क्या करें। अगर रिस्पांस मिला भी और डिसीज फ्री स्टेट इस प्रकार की प्राप्त हो गई, तो भी वही लाइफस्टाइल, वही खाना पीना चालू रहता है। अब रिकरेंस आ जाता है या मेटास्टेसिस हो जाता है कि कहीं दूसरी जगह है कैंसर फैल जाता है या उसी जगह फिर से आ जाता है, तो फिर से एलोपैथी में यही सिलसिला चलता रहता है कि चलो आगे की केमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो वगैरह वगैरह। अब तो ये इम्यूनोथेरेपी का भी निकल आया है, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो इम्यूनोथेरेपी करो इस प्रकार से। और जब इन सभी के द्वारा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो सो कॉल्ड अल्टरनेटिव जो है पर्यायी वैद्य, उसकी खोज आरंभ होती है। तो ये मुख्य वैद्यक और पर्यायी वैद्यक, ये दोनों शब्द ये जो है वो फंसा देने वाले इस प्रकार के हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा और आधुनिक विज्ञान वो हम ले लेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय कर लिया। और उसके मुताबिक आधुनिक वैद्यक हमारा वैद्यक इस प्रकार का बन गया। तो वास्तव में आयुर्वेद काफ़ी मात्रा में प्रचलन में था। और जब तक ब्रिटिश का राज था तब तक ये ठीक है कि उन्होंने उनकी शिक्षा को प्राधान्य दिया। अब हमें चाहिए था कि हम भारतीय शिक्षा पद्धति को फिर से अपनाएं और प्राचीन भारतीय शास्त्रों को पुनरुज्जीवित इस प्रकार से करें, लेकिन ये हो नहीं पाया। और तब से अभी यही सिलसिला चल रहा है। और चूंकि आधुनिक वैद्यक हमारा मुख्य वैद्यक बन गया, बाकी सब वैद्यक पर्यायी बन गए। अभी भी जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, तो अगर कोई मरीज आयुर्वेद या होम्योपैथी ले रहा है और उसके रिपोर्ट्स दोहराए गए, फिर से एक बार रिपोर्ट्स करवा लिए, तो वो लिख देते हैं कि पेशेंट सो एंड सो, डायग्नोज सो एंड सो और बीइंग ट्रीटेड बाय अल्टरनेटिव मेडिसिन। वो आयुर्वेद होम्योपैथी भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ अल्टरनेटिव मेडिसिन इतना लिख देते हैं। और सभी समाज भी उसको मान लेता है कि हाँ ये अल्टरनेटिव ही है। तो ये ऐसा क्यों? हमारे ही शास्त्र देश में हमारे ही शास्त्र अल्टरनेटिव या पर्यायी क्यों?